वरिष्ठ अध्यापक के तैयारी करने वाले सभी शिक्षक साथियों, नमस्ते। आपने बहुत ही उम्मीदों के साथ बीएड किया, बहुत ही अच्छी प्रकार से रीट की परीक्षा दी, इसके लिए सभी को बधाई। और अब आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती और प्राध्यापक की भर्ती दोनों साथ में ही लगभग आने वाली हैं। तो इसलिए आपको जी जान से अब तैयारी में जुटना होगा, क्योंकि जब तक आप सही ढंग से तैयारी नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने भी आप ही की तरह थोड़े थोड़े समय तैयारी की, सोचा कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर जम के तैयारी की फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ तो फिर जम के सेकंड ग्रेड की तैयारी की और सेकंड ग्रेड में अच्छे नंबरों के साथ यानी 408 नंबर बने, जिनकी उम्मीद नहीं थी कि 500 में से 408 नंबर बन सकते हैं, इतने ज़्यादा नंबर बने। तो इसके लिए आपको गहन तैयारी करनी होगी। अगर आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी को बड़ी ढंग से तैयारी करनी होगी। ढंग से तैयारी करने के लिए एक एक टॉपिक को आप लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास भी लगता है, तो आपके लिए मैंने टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कुछ लिखा, ताकि आप टॉपिक के अनुसार एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ो। जैसे हिंदी साहित्य की अगर शुरुआत करते हैं हम, तो एक नाम आता है गारशा द ताशी। फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का। शुरुआती जो प्रयास करते हैं उसमें कमियां रहती हैं, लेकिन एक पथ प्रदर्शक का कार्य किए, एक आगे बढ़ गए ताकि उस रास्ते पे कोई और चल सके। तो उनका ग्रंथ था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में था। पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 में और दूसरा 1847 में। पेरिस से इनको प्रकाशित करवाया गया। पेरिस की एक संस्था थी, प्राच्य विद्या संस्थान, उसी ने इनको प्रकाशित करवाया था। और द्वितीय संस्करण इनका प्रकाशित हुआ 1871 में, जिसमें 3 भाग थे। यानी प्रश्न बड़े ही आजकल इंटरेस्टिंग पूछे जा रहे हैं। और पूछ ले कि गारशा द ताशी से संबंधित या हिंदी साहित्य के इस्तवातर द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें पूछा जा सकता है भाषा कौन सी है, तो हम बता देंगे कि इसकी भाषा फ्रेंच है। कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ, तो हम बता देंगे 2 संस्करणों में। हमें पूछ ले कि ये जो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, तो इसके पहले संस्करण में कितने भाग थे, तो पहले संस्करण में 2 भाग थे। 1839 में पहला और 1847 में दूसरा। ऐसे पूछ ले कि दूसरे संस्करण में कितने भाग थे, तो 3 भाग थे। तो आपसे पूछ ले कि गारशा द ताशी ने अपना जो ग्रंथ लिखा उसके कुल कितने भाग थे, तो कुल उसके भाग कितने हो गए, 5 हो गए। तो अंतिम रूप से ये प्रकाशन जो भाग हैं वो है 1871 में, जो तीनों भाग एक साथ ही प्रकाशित हो गए थे। इसके अलावा और प्रश्न पूछ ले कि इसमें कवियों की संख्या कितनी थी, तो इस्तवातर द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में 738 कवि थे कुल, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। तो 72 को घटा दोगे तो बाकी जितने बचेंगे वो सारे उर्दू के कवि थे। तो हिंदी के कवियों की प्रथम ग्रंथ में संख्या कितनी हो जाती है, 72। आप पूछ ले कि ये कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो हम बता देंगे कि ये वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। यानी इसमें अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं ABCD, उसी के अनुसार इसमें कवियों के नाम को लेकर के रखा गया है। यानी एक प्रकार से ये एक वृत्त संग्रह है, जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसी प्रकार से वर्णक्रम के अनुसार इनको क्या कर दिया गया, एक जगह
लिपिबद्ध कर दिया गया। अब अंतिम प्रश्न इससे यह भी बन सकता है कि ये फ्रेंच का था तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद किया हमारे हिंदी के विद्वान लक्ष्मी सागर वात्स्यायन ने 1952 में। शीर्षक क्या था? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गार्सद ताशी द्वारा रचित स्तोत्र दलित्र इंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी में अनुवाद किस नाम से? तो हम बता देंगे कि हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो हम बता देंगे 1952 में। और इसके लेखक कौन थे? तो हम बता देंगे लक्ष्मी सागर वात्स्यायन। ऐसे आपको एक एक टॉपिक बना करके आपको तैयारी करनी है। आप टॉपिक बनाते जाओ और उनको पढ़ते जाओ। आपको एक आधार दिया है कि किस अनुसार, यानी ऐसे अगर हम आधार बनाएंगे तो हमारे कोई प्रश्न है वो पीछे नहीं छूटेगा, चाहे वो हमसे कैसे ही प्रश्न पूछे। तो गार्सद ताशी को हम 2 मिनट में 3 मिनट में पढ़ रहे हैं और उसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो उसके सारे तथ्य याद हो जाएंगे। तो आगे एक नए टॉपिक के साथ छोटा सा वीडियो लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।